हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य से हम क्वेश्चन अटेंड कर रहे थे। और हम नेक्स्ट पार्ट में अगले पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में हम 60 क्वेश्चन तक हम कवर किए थे। यहाँ से हम 61 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जो पार्ट है उसको नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। उसको प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से हम कवर करेंगे। जो आपके आने वाला छत्तीसगढ़ के आपके पीएससी व्यापम और बहुत सारी वैकेंसी आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे जो कि यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। अगर आप पहली बार आए होंगे चैनल में सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो 60 क्वेश्चन तक किए थे, 61 से हम आगे बढ़ेंगे। 278 वर्ग किलोमीटर जो विस्तृत गोमर्दा जो अभ्यारण्य है, किस वर्ष इसको सूचांकित जो कि सूची में इसको सूचांकित किया गया था, तो वर्ष 1972 में, 1973, 1974 या वर्ष 1975। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्ष 1975 में आपको जो गोमर्दा अभ्यारण्य को इसको सूचांकित किया गया था। लगभग 278 वर्ग किलोमीटर में आपको जो विस्तृत हुआ है, आपको विस्तृत फैला हुआ है गोमर्दा अभ्यारण्य, याद रखिएगा। तो गोमर्दा जो अभ्यारण्य है अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो याद रखिए रायगढ़ जिले में अभी जो कि स्थित है। यह 278 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1975 में किया है। वर्तमान में आपके रायगढ़ जिले में जो कि स्थित है। और इसमें एक और बात याद रखिएगा, जो सर्वाधिक जो सोन कुत्ता पाया जाता है आपके गोमर्दा अभ्यारण्य में पाया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोन कुत्ता कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो गोमर्दा अभ्यारण्य में पाया जाती है भी। इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य किस जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके जांजगीर चांपा, सरगुजा, जसपुर, कोरबा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जांजगीर चांपा। तो राज्य के आप जो जांजगीर चांपा जिले में यहाँ पे क्रोकोडाइल पार्क यहाँ पे बनाया गया है। आप कभी भी जाइएगा तो वहाँ पे आप क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है। वहाँ के मगरमच्छ का यहाँ पे जो कि स्थल बनाया गया, इसमें जाके देख सकते हैं। मगरमच्छ वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरीके से उसको बनाया गया है। तो ये आपके जांजगीर चांपा को देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदंती, सीता नदी और जो आपका चांकमार जो अभ्यारण्य है, इन तीनों को भारत सरकार ने कब टाइगर रिजर्व योजना में शामिल किया गया था। या आपके प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया। तो वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में या वर्ष 2007 में, या डी है वर्ष 2008 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2006, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका उदंती, सीता नदी और आपका जो चांकमार अभ्यारण्य है, ये भारत सरकार द्वारा से प्रोजेक्ट टाइगर या आपको टाइगर रिजर्व में वर्ष 2006 में इसको शामिल किया गया है। तो 2006 याद रखिएगा। इन तीनों को यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगरमच्छों को प्राकृतिक आवास भैंसादर किस जिले में स्थित है। तो आपका बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो मगरमच्छों को जो प्राकृतिक आवास भैंसादर है कौन से जिले में स्थित है, तो आपके बस्तर जिले में स्थित है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त तो हो चुके जीते आपका जो चीते हैं जो पहले कहाँ पे जो किसको पाया जाता था, कौन से आपके जिले में पाया जाता है, तो कांकेर, बस्तर, सरगुजा, जसपुर। तो लुप्त हो चुकी जो चीते हैं जो पहले आपके कांकेर जिले में पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, वन भैंसों को संरक्षण किस अभ्यारण्य में होता है। तो उदंती, भैरमगढ़, पामेड़ या तीनों अभ्यारण्य में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इन तीनों अभ्यारण्य में जो आपका जो वन भैंसे हैं इसके संरक्षण के लिए इस अभ्यारण्य में बनाया गया है। आपका उदंती, भैरमगढ़ और पामेड़, इन तीनों अभ्यारण्य में वन भैंसों को संरक्षण के लिए ये तीनों अभ्यारण्य को बनाया गया है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेडरी का नस्ल बारहसिंगा किस वन में पाया जाता है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में, उदंती अभ्यारण्य में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, या डी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इस जो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में जो का ब्रेडरी नस्ल का जो कि आपका बारहसिंगा इस वन में पाया जाता है। बारहसिंगा कौन से वन में पाया जाता है, तो याद रखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे बारहसिंगा पाया जाता है। इंद्रावती जो नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ राज्य के आपके कौन से जिले में स्थित है, तो आपके बीजापुर में स्थित है, याद रखिएगा। और इसका जो निकटतम जो यहाँ इंद्रावती नदी के कारण इसका जो कि आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नाम इन पे पड़ा। इंद्रावती नाम के कारण आपको इसको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है। यहाँ पे जो कि
यहाँ पे बारहसिंगा के साथ साथ दुर्लभ जंगली भैंस यहाँ पे पाया जाता है, जंगली भैंस वगैरह इसमें पाया जाता है। तो याद रखिए कौन से ज़िले में है, तो आपके बीजापुर ज़िले में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो। और आपका जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है इसको आपके 1978 में इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउस डियर दुर्लभ प्रजाति की जो हिरन की इस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो भैरमगढ़ में अचानकमार, सेमरसोत, बारनौ पारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अचानकमार। तो माउस डियर आपका जो जो दुर्लभ प्रजाति है, तो ये आपके कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो आपके अचानकमार में पाया जाता है। याद तो आपका जो अचानकमार है जो अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है, तो याद रखें मुंगेली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में किया गया है। ये क्षेत्रफल में आपके 552 के लगभग वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मनियारी नदी आपके इसी अभ्यारण्य से होकर मध्य से होकर गुजरती है, मनियारी नदी, याद रखिए। तो माउस डियर जो दुर्लभ प्रजाति के हिरन आपके इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है, अचानकमार में, याद रखिए। इसको आपके मुंगेली जिले में आप के स्थित है, बिलासपुर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग में पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर में, याद रखिएगा। तो बस्तर जिले में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान इसमें इस संभाग में पाया जाता है, बस्तर संभाग में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व अभ्यारण्य से जुड़ेगा, तो अचानकमार, सेमरसोद, भोरमदेव, बादलखोल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व से कौन सा अभ्यारण्य जुड़ेगा, तो इसमें आपका जो अचानकमार है इस बायोस्फीयर रिजर्व से अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ने जाएगा। तो अचानकमार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा संभाग का अभ्यारण्य कौन कौन आता है, तो सेमरसोद, तमोर पिंगला, बादलखोल, ये तीनों आपके सरगुजा संभाग के अंतर्गत अभ्यारण्य ये आते हैं तीनों जने। तो इसका उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमरसोद जो अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है, तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बलरामपुर। तो याद रखिए सेमरसोद जो अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है, तो आपके बलरामपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। तो आपका जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है, तो आपके सूरजपुर में स्थित है, याद रखिए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा जो 2001 में इसको स्थापित किया है, तो आपको भोरमदेव, बारनौपारा, उदंती या पामेड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोरमदेव, याद रखिएगा। यह सबसे नवीनतम अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ का, और इसको 2001 में स्थापित किया गया है भोरमदेव। और लगभग 163 वर्ग किलोमीटर में आपका ये अभ्यारण्य फैला हुआ है। 2001 में स्थापित किया गया है। और सबसे नवीनतम अभ्यारण्य आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा जो 1974 में इसको स्थापित जो कि किया गया है, तो भोरमदेव, तमोर पिंगला, गोमर्दा या सीता नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीता नदी। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे पुराना अभ्यारण्य है, याद रखिए पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पुराना अभ्यारण्य आपका सीता नदी है, इसको 1974 में स्थापित किया गया है। तो वर्तमान में आपका जो अभ्यारण्य है सीता नदी वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो आपके धमतरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में इसको स्थापित किया गया है, और 556 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह छत्तीसगढ़ के जो कि सबसे प्रथम अभ्यारण्य इसको कहा जाता है। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, और 1974 में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2007-08 में कोलकाता संस्था द्वारा द जंगली पुरस्कार किस अभ्यारण्य को दिया गया है, तो आपके पामेड़ जो बीजापुर में है, तमोर पिंगला आपके सूरजपुर में है, उदंती, गरियाबंद या बारनौपारा बलौदा बाजार में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बारनौपारा जो आपके बलौदा बाजार में, इस अभ्यारण्य को यहाँ पे वर्ष 2007-08 में कोलकाता जो संसद द्वारा इसको द जंगली पुरस्कार से इस अभ्यारण्य को सम्मानित किया जा चुका है। बारनौपारा इस अभ्यारण्य को आपके वर्तमान में कहाँ है, तो आपके बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत ये अभ्यारण्य आता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील गाय किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो सेमरसोत, सीता नदी, अचानकमार या उपरोक्त में से तीनों में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त तीनों में सेमरसोत, सीता नदी और जो आपका जो अचानकमार है, इन तीनों आपके अभ्यारण्य में नील गाय मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है तो विचाराधीन राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका कांगेर घाटी जो दरभा है इसको यहाँ पे विचार चल रहा है इसको राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है आपके तमोर पिंगला, सूरजपुर,
अचानकमार आपके मुंगेली में है, कोटमी सोनार आपके जांजगीर चांपा या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी आप ऑप्शन। कोटमी सोनार सुने होंगे नाम में, आपके जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। तो मगरमच्छ संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। तो मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है आपके कोटमी सोनार, जो कि आपके जांजगीर चांपा में जिला है। कभी भी जाइए, जाके देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके इसको बनाया गया है। तो मगरमच्छ संरक्षण के लिए इसको बनाया गया। क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है। तो वर्तमान में आपके जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य बनाने के बाद प्रथम अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो गोमर्दा, पामेड़, भोरमदेव या बहरमगढ़ अभ्यारण्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोरमदेव अभ्यारण्य। यह राज्य जो आपके हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये प्रथम अभ्यारण्य है जिसको बनाया गया था, भोरमदेव अभ्यारण्य को याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भोरमदेव जो अभ्यारण्य है वर्तमान में कहाँ कौन से जिले में स्थित है? तो कवर्धा जिले में स्थित है। इसको स्थापना 2001 में किया गया था, जब हमारा छत्तीसगढ़ जो बना, राज्य बनने के बाद इसको बनाया गया था। भोरमदेव अभ्यारण्य को कवर्धा जिले में स्थित है वर्तमान में। इसकी स्थापना 2001 में किया गया है। यह 163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें तेंदुआ, लकड़बग्घा, लोमड़ी, भालू, चीतल आदि जो बहुत प्रकार के यहाँ पे विशेषकर नीलगाय आदि इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। तो याद रखिए, इसको आपके 2001 में बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल में कितना वृक्ष सर्वाधिक है? तो साल का पाया जाता है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृक्ष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा यह कब की गई थी? तो 1862 में, 1600 या 1937 में, या डी है 1905 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1862। तो 1862 में वन विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। तो सन को याद रखिएगा, 1862 में किया गया था। तो आपसे डेट पूछा जाएगा तो आपका 1862 आंसर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या कितना है? तो छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य लगभग 11 कुल संख्या में है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितना है पूछा जाएगा। तो वर्तमान में हमें छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान है कांगर घाटी, आपके बस्तर में है, गुरु घासीदास कोरिया में है, इंद्रावती बीजापुर में है, आपका डी है कुटरू जो आपके कांगड़ जिले में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांगर घाटी, आपके जो बस्तर में एशिया का जीव मंडल इसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, जो क्षेत्रफल इनका 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो आपका जो कांगर घाटी है राष्ट्रीय उद्यान है आपके बस्तर जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांगर घाटी बस्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 1440 से आपके 1700 या 705 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु घासीदास जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है? तो आपका जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको लिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, इसको प्रोजेक्ट के अंतर्गत, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए प्रस्तावित गजराज योजना कितने वन मंडलों को लागू होगी? तो ये आपके यहाँ पे 7 हाथियों के लिए यहाँ पे प्रस्तावित गजराज योजना जो कि 7 वन मंडलों में इसको लागू होगी यहाँ पे, जो कि यह योजना जो कि प्रस्तावित है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, गिधवा पक्षी विहार निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा, बस्तर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेमेतरा। तो याद रखिए, गिधवा जो पक्षी विहार आपसे कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बेमेतरा जिले में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेमेतरा जिले में आपके गिधवा पक्षी विहार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो लगभग 29 यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है कुल क्षेत्रफल 2929 वर्ग किलोमीटर में फैला है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल याद रखें, 2929 डाटा को इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ए ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 3577 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में जितने भी अभयारण्य बने हुए हैं तो 3375 वर्ग किलोमीटर फैला है। याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हर्बल राज्य के रूप में पहचान है तो कितने वन मंडलों को यहाँ पे समन्वित हर्बल विकास योजना लागू हो गई? तो यहाँ पे जो हर्बल राज्य के रूप में इसको लगभग 9 वन मंडलों का यहाँ पे समन्वित हर्बल विकास योजना भी इसमें लागू होगी। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन एवं वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ के देश में कौन से स्थान है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे कुल वन राजस्व प्राप्ति में हमारा छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पर बना हुआ है। याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी मैना आपके कौन से राज्य में जो कि राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है पहाड़ी मैना? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो पहाड़ी मैना है आपके कांगेर घाटी में पाया जाता है। याद रखिएगा, तो कांगेर घाटी में पहाड़ी मैना इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमोर पिंगला सूरजपुर। याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य आपका तमोर पिंगला आपके वर्तमान में सूरजपुर में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना जो तमोर पिंगला है इस अभयारण्य का 1978 में इसको स्थापना किया गया है। वर्तमान में सूरजपुर में है और लगभग 608 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। याद रखिएगा। और यहाँ पे विशेषकर नीलगाय, जंगली भैंस और यहाँ पे आपका सांभर यहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो रंगीन मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभयारण्य पूछा जाएगा तो आपका तमोर पिंगला, और इस जो कौन से जिला में स्थित है तो आपको सूरजपुर आंसर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे 104 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो बादलखोल जो अभयारण्य है आपके जशपुर जिले में वर्तमान में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य आपका बादलखोल है जो वर्तमान में जशपुर जिले में स्थित है। लगभग 104 या 5 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में इसकी बादलखोल अभयारण्य की स्थापना किया गया है। 105 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जशपुर जिले में स्थित है। याद रखिए डेट को, याद रखिए 1975 में बादलखोल अभयारण्य को बनाया गया है। वर्तमान में जशपुर जिले में स्थित है। तो आपका छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभयारण्य आपका बादलखोल है, आपके वर्तमान में जशपुर जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। इसमें खासकर लकड़बग्घा, सियार वगैरह इस जीव जंतु इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन भैंसा राज्य पशु के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उदंती, जो आपके गरियाबंद है, गरियाबंद में स्थित है। तो वन भैंसा के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य आपका उदंती अभयारण्य है वर्तमान में गरियाबंद में। इसकी स्थापना 1983 में किया गया है। लगभग 232 वर्ग किलोमीटर में फैला गया है। इसको 232 वर्ग किलोमीटर फैला है। वन भैंसा मुख्य रूप से आपके उदंती अभयारण्य में पाया जाता है, गरियाबंद जिले में स्थित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है तो कौन से अभयारण्य में पाया जाता है? तो आपके गुमर्दा अभयारण्य में पाया जाता है। वर्तमान में आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। याद रखिएगा। तो सर्वाधिक सोन कुत्ता आपके गुमर्दा अभयारण्य में पाया जाता है, आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीएससी में क्वेश्चन को आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, दुर्लभ इसलिए आपका स्लेग्मा जो माइट जो गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ है? आपके बस्तर जिले में स्थित है। तो दुर्लभ जो आपके स्लेग्मा माइट जो गुफाएं हैं आपके बस्तर जिले में स्थित है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इस गुफा में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो आपका जो नंदन वन है ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखें, इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ में जितने अभयारण्य और यहाँ पे जितना भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह होगा सबसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है पूरा। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। यहाँ से शायद बाहर नहीं आएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे यहाँ से मैंने कवर कर दिए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक मोर किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो आपके बारनौपारा, अचानकमार, सेमरसोत या उदंती? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उदंती। तो सर्वाधिक मोर आपके कौन से अभयारण्य में पाया जाता है? आपके उदंती अभयारण्य में पाया जाता है।
तो याद रखिएगा उदंती जो अभ्यारण्य है वर्तमान में कौन से ज़िले में स्थित है। तो याद रखिएगा आपके उदंती जो अभ्यारण्य है आपके वर्तमान में गरियाबंद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में किया गया है। लगभग 232 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और इस अभ्यारण्य को 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर तहत इसको घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा और सबसे छोटा अभ्यारण्य है तो ये आपका उदंती अभ्यारण्य है। तो याद रखिए जो सबसे ज़्यादा मोर इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कल से हम नए स्टार्ट करेंगे और आपका एग्ज़ाम लगभग पास आते जा रहे हैं तो पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी होगी। तो चलिए बस आज इतना ही। थैंक यू।